पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब बादशाहों के महलात सोने चांदी से जगमगाते थे, बड़े बड़े दरबार लगते थे और रियाया की किस्मत एक इशारे पर बदल जाया करती थी। एक तरफ शान और शौकत से भरपूर महल, कीमती लिबास और हजारों सिपाहियों का हुजूम था, तो दूसरी तरफ भूख और गुर्बत से तड़पती अवाम, जिनकी जिंदगी दिन रात मशक्कत में गुजरती थी। उन्हीं बस्तियों में एक छोटा सा गांव था। इस गांव की मिट्टी जरखीज थी, मगर वहां के किसान गरीब और भूखे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में हल चलाते, शाम ढलने तक मेहनत करते, मगर उनके घरों के चौले ठंडे रहते। बच्चे नंगे पांव उधर उधर भागते, औरतें सूखी लकड़ियां जलाकर मुश्किल से खाना पकाते और मर्द पसीने से शराबुर होकर भी कर्जों तले दबे रहते। इसी गांव में एक किसान रहता था, एक गरीब किसान जिसके कपड़ों पर पेवन थे, हाथों पर छाले थे और चेहरे पर वक्त से पहले झरियां। लेकिन दिल के अंदर एक अजब रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी, जो चाहे जितनी हवाएं चलें बुझने का नाम नहीं लेती थी। किसान हर रोज खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसके बच्चों के पेट तक न पहुंचता। कभी बीज महंगे, कभी बारिश न होने की वजह से फसल खराब और कभी दरबारी आमिल किसानों से नाजायज टैक्स वसूल कर लेते। किसान के चेहरे पर मायूसी छा जाती, लेकिन दिल कहता एक दिन इंसाफ जरूर होगा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हम कब तक भूख और कर्ज के साए में जाएंगे, क्यों ना अपनी फरियाद बादशाह तक पहुंचाएं। किसान ने पहले झुझक महसूस की। वो जानता था कि बादशाह के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं। वहां वजीर, मुशीर और सिपाही सब ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उसने इरादा कर लिया। अगले ही दिन वो पुराने कपड़ों में मलबूस, थके कदमों से चलता हुआ कसर शाही पहुंचा। दरबार में दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। चमकते फर्श, सुनहरी सुतून, कीमती पर्दे और हर तरफ तलवारें थामे सिपाही। दरबार के बीचों बीच बादशाह तख्त पर बैठा था, सिर पर ताज और हाथ में सोने का असा। किसान ने अदब से सलाम किया। दरबारी हंसने लगे। ये कमीना कौन है, यहां क्या लेने आया है? बादशाह ने हाथ के इशारे से खामोशी का हुक्म दिया और कहा, बोलो किसान, तुम यहां क्यों आए हो? किसान की आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। हम किसान दिन रात जमीन का सीना चीरते हैं। हम वो लोग हैं जो सल्तनत के लिए अनाज जगाते हैं, लेकिन हमारे घरों में रोटी नहीं पक पाती। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं और हम टैक्स देते कर्ज में डूब गए हैं। अगर यही हाल रहा तो हम जाएंगे कैसे? ये सुनते ही दरबार में खुसर फसर शुरू हो गई। वजीरों ने बादशाह के कान में कहा, ऐसे हजारों किसान हैं, अगर हर कोई आकर शिकायत करे तो सल्तनत कैसे चलेगी? उसे दरबार से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन बादशाह किसान की बात सोच में डूबकर सुन रहा था। उसने पूछा, क्या वाकई इतनी मुश्किल है? मैं तो सुनता हूं कि सल्तनत खुशहाल है। किसान ने आंखों में आंसू लिए कहा, खुशहाली सिर्फ महल की दीवारों तक है। हमारे गांव में बच्चे भूख से बलकते हैं, औरतें खाली बर्तनों पर हाथ मारती हैं और मर्द दिन रात मेहनत करके भी मकरूज रहते हैं। अगर आप चाहें तो खुद आकर देख लीजिए। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। दरबारियों ने दब्बे लफ्जों में कहा, यह महज एक आम किसान है, आप क्यों उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन बादशाह ने फैसला कर लिया था, कल मैं खुद उस किसान के गांव जाऊंगा, वहां जाकर हकीकत अपनी आंखों से देखूंगा। यह सुनते ही वजीरों के रंग फक हो गए। वो जानते थे कि अगर बादशाह ने हकीकत देख ली तो उनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने चुपके चुपके साजिशें शुरू कर दी। कोई बोला, कल बादशाह को रोकने का जतन करना होगा। दूसरा बोला, अगर बादशाह अवाम के करीब हो गया तो हमारा वकार खाक में मिल जाएगा। किसान दरबार से निकला तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद मेरा ये कदम मेरी नस्लों के लिए खुशहाली ले आए। अगले दिन सुबह बादशाह ने भेस बदल लिया। न ताज, न शाही लिबास, बस सादा कपड़े पहनकर किसान के साथ उसके गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो खेतों को देखता रहा जहां खशिक दरख्त खड़े थे और मिट्टी प्यासी थी। किसान ने दुख भरे लहजे में कहा, कभी यहां सब्जियां लहलहाती थी, अनाज के ढेर लगते थे, लेकिन अब जमीन बंजर हो गई है, क्योंकि हमारे पास बीज और पानी खरीदने के पैसे नहीं। जब वो गांव पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बच्चे नंगे पांव खाक पर खेल रहे थे।
उनके चेहरे पर भूख और कमजोरी की लकीरें नुमायां थीं। औरतें खाली घड़ों के साथ कन्वे पर बैठी थीं और बूढ़े किसान झुकी कमर के साथ मेहनत कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने बादशाह को देखते ही फरियाद की, बेटा, हमारे मर्द टैक्स देते देते मर गए, हमारी जमीनें जब्त हो गई, हमें एक नवाला भी नसीब नहीं। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, ये वही सल्तनत है जिसे मैं खुशहाल समझता था, मुझे क्यों किसी ने सच नहीं बताया। ऐन उसी वक्त वजीर आजम और दूसरे दरबारी घोड़ों पर सवार वहां पहुंचे। वो चीखे, ये सब ढोंग है, किसान झूठ बोल रहे हैं ताकि टैक्स ना दें। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। ये गुर्बत, ये भूख, ये बुदहाली, ये सब तुम्हारी गफलत और लालच का नतीजा है। वजीर ने घबरा कर कहा, अगर आप किसानों पर रहम करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा, फौज को तनख्वाहें कैसे मिलेंगी, सल्तनत कैसे बचेगी। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, सल्तनत फौज से नहीं, अवाम से चलती है। अगर अवाम भूखी है तो फौज भी कमजोर होगी। आज से टैक्स आधे होंगे, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और हर गांव में अनाज के जखायर तकसीम किए जाएंगे। ये सुनते ही किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे, बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं देने लगे। वजीरों के चेहरे गुस्से से सुर्ख थे, लेकिन बादशाह ने उन्हें खबरदार किया, जो भी किसानों के हक पर डाका डालेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसान जो सब देख रहा था, उसके दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। उसने बादशाह के कदमों पर गिर कर कहा, आज आपने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल दी है। बादशाह ने किसान को उठाया और कहा, नहीं किसान, तुमने मुझे आंखें खोलकर हकीकत दी। तुम जैसे लोग ही असल बादशाह गर हैं। पूरे गांव में जश्न मनाया गया, लोग ढोल बजाने लगे, चिराग रोशन हुए और पहली बार किसान ने महसूस किया कि उसकी आवाज ने सल्तनत को बदल दिया है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अक्सर हुक्मरान समझते हैं कि तख्त और ताज की ताकत ही सल्तनत को संभालती है, लेकिन असल ताकत अवाम की खुशहाली और मोहब्बत में छुपी होती है। अगर किसान खुशहाल हों तो मुल्क की जमीनें सोना उगिलती हैं, बाजार आबाद होते हैं, फौज मजबूत रहती है और सल्तनत तरक्की करती है। लेकिन अगर किसान भूखे हों, मजदूर मायूस हों और अवाम जुल्म का शिकार हों तो महल के सुनहरी सितून भी खोखले साबित होते हैं। बादशाह ने अपनी आंखों से यह हकीकत देखी कि सल्तनत की असल बुनियाद अवाम की दुआएं हैं, न कि वजीरों की चालाकियां या टैक्सों का बोझ। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि कभी कभी एक आम इंसान भी बड़ी तब्दीली का सबब बन सकता है। एक गरीब किसान की आवाज ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। इसलिए कभी अपनी आवाज को कमजोर न समझें। सच्चाई और हिम्मत के साथ की गई बात बादशाहों के दिल को भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बादशाह और गरीब किसान का किस्सा। उम्मीद है आपको ये दास्तान पसंद आई होगी और आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां वक्त पर मिलती रहें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने माँ बाप की दुआ लें और हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।